पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 49वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके अभिषेक शर्मा की ओर से, जिन्होंने पंजाब की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का आते ही स्वागत किया और ओवर की दूसरी गेंद को कवर की ओर खेलते हुए एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में किया। दोस्तों, पहले ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने मात्र एक ही चौका जड़ा था, लेकिन असली आतंक देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने काफी बुरी तरह धोया और इस ओवर में मैदान में धमाल मचा डाला। जी हां, पहले लॉन्ग ऑन पर एक जादुई छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेजा तो वहीं इसके बाद लगातार दो गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का आने के बावजूद अभिषेक शर्मा ने रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपना रौद्र रूप अपनाते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और शुरुआती ओवरों में ही अपने इंटेंट को साफ किया। बता दूं, मार्को यानसेन का यह ओवर काफी महंगा पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते 21 रन लुटाए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर अब तक शांत बल्लेबाजी करने वाले ट्रेविस हेड ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए जोरदार पुल लगाया और लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, पावर प्ले को देख अब अलग ही तूफान हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी का आज एक बार फिर मैदान पर मंडराता हुआ नजर आ रहा था, जिन्होंने आते ही अब पंजाब के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। जी हां, क्योंकि पहले 18 गेंदों पर ही अब दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते 48 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण अब एक तरफ जहां हैदराबाद के प्रशंसकों में जल्लोश देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। परंतु दोस्तों, तभी मैच के चौथे ओवर में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने पंजाब को आज के महामुकाबले का पहला विकेट हासिल करवा दिया। जी हां, दरअसल हुआ ये कि रनों की बरसात को देख मैच के चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी का दारोमदार लॉकी फर्ग्यूसन के कंधों पर दिया। और दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन ने भी इस बार कप्तान को पूरी तरीके से सही साबित करके दिखाया। भले ही लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने उन्हें एक जोरदार पुल लगाते हुए पीछे की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। परंतु दोस्तों, मानो जैसे लॉकी फर्ग्यूसन को अभिषेक शर्मा का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज पंजाब के खिलाफ 13 गेंदों में 35 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच हैदराबाद का बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही जल्लोश पंजाब के खिलाड़ियों के बीच और साथ ही पंजाबी दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अब चेहरे पर निराशा लेते हुए अभिषेक शर्मा टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन। बता दूं, देखा जाए तो लॉकी फर्ग्यूसन का यह ओवर काफी किफायती पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 6 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, ये हैदराबाद के बल्लेबाज थे जो कहां थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को लगा, लेकिन इसके बावजूद ट्रेविस हेड ने अपने खेलने के रवैये में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया और मैच के अगले यानी 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन को इस बार टारगेट करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अपर कट की मदद से पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद लॉन्ग ऑन की ओर उड़ता हुआ इस ओवर का दूसरा चौका
भी अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद ईशान किशन और ढाकड़ बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने करके दिखाया, जिन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन का इस बार बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने स्क्वायर लेग की ओर पुल की मदद से गेंद को छक्के में तब्दील किया, तो वही 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने भी अपना हाथ खोलते हुए सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक शानदार शुरुआत अब हैदराबाद के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन पंजाब जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद ईशान किशन और ट्रेविस हेड को अपनी इसी लय को आगे भी बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ, पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को। और दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने भी आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी का करिश्मा मैदान में बिखेर दिया, जहां पर पहली 3 गेंदों पर 4 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी अपनी घूमती हुई गेंद में चहल ने स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज हैदराबाद के लिए 19 गेंदों में 38 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही 13 का रन रेट आज हैदराबाद की टीम का मैदान पर नजर आ रहा था, लेकिन देखते ही देखते अब दोनों ही हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा चुके थे, जिसके कारण अब काफी ज्यादा जल्लोष विपक्षी टीम पंजाब के खेमे में नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे हेनरिक क्लासेन बता दूं, युजवेंद्र चहल का यह ओवर काफी किफायती पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही बची हुई गेंदों पर अपनी इसी लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए 6 गेंद होने तक महज 7 रन बनाने का मौका इस ओवर में हैदराबाद की टीम को दिया। वही अब लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर तो हैदराबाद की टीम धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, मानो जैसे विकेट गिरने का दबाव हैदराबाद की टीम पर देखने को ही नहीं मिला। जी हाँ, क्योंकि चहल का ओवर धीमा जाने के बाद अगले ही ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज अपना हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ भले ही पहली 5 गेंदों को दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर जैसे ही लॉकी फर्ग्यूसन अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने उठाया और पीछे की ओर बल्ले को मोड़ते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर ईशान किशन का साथ निभा रहे नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी अपने आप को सिद्ध किया और पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए चहल को इस बार आते ही अपने पाले में ले लिया और पहली ही गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने के बाद आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और इस बार स्वीप की मदद से पीछे की ओर एक उड़ता हुआ चौका बटोरा और तेज रफ्तार से हैदराबाद को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों,